हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 सितंबर, दिन है मंगलवार और ये है शाम का टाइम, करीब 4 बज रहे हैं। हमारे यहाँ आज नया कुछ काम होने जा रहा है और हम अपना काम करने जा रहे हैं। अभी अभी हमने फ्रिज से मैदा निकाला है क्योंकि सारा सामान रखा हुआ है। रक्षाबंधन नाग पंचमी के पहले आया था कि बहुत सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी थी, जो जो आप लोग बताते थे, लेकिन आप लोगों को पता है क्या हुआ था, तब से कुछ भी नहीं, मतलब हम बना ही नहीं पाए, ना ही आप लोगों से कुछ शेयर कर पाए। सारा सामान रखा हुआ था, इसलिए बेसन मैदा सब फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ से रसोई पूरी हटा देंगे। कहाँ कहाँ चूल्हा, यहाँ चूल्हा वहाँ चूल्हा रखा हुआ है, तो यहाँ ऐसे ही मैदान कर देंगे तो पड़ी रहेगी चारपाई वगैरह खड़ी कर दो। वैसे भी यहाँ खाना बनाने वाला है नहीं। फिलहाल ये छप्पर बिल्कुल बेकार हो चुका है, मतलब इसके नीचे ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। यहाँ मसाला भून रहे थे, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक। तो पहले तो हल्दी साथ में भून रहे थे, फिर हल्दी अलग भून लेंगे, मिर्च और हल्दी अलग से भून लेंगे और ये मसाला भून कर रख लेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है और कुछ और भी बनाना है साथ में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जब चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं, दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सारा सामान मुझे ले जाना पड़ता है। और सारा सामान इकट्ठा ना ले जाओ, भूल चूक तो हो ही जाती है, बीच बीच में फिर से आना पड़ता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो और भी ऐसे बच्चे ले आते हैं, कहीं कुछ ले आओ, कहीं कुछ ले आओ। उसके बाद ये मैदा ले लिया, इसको छान लिया है। फ्रिज में रखा हुआ था तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये करीब आधा किलो मैदा हमने लिया है। चुटकी भर नमक डाला है और उसके बाद डालेंगे तेल। तो दोस्तों, आप घी भी डाल सकते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई तामझाम नहीं, ना ही कोई लागत ज़्यादा है। एक बार हमने शेयर किया था, ये दूसरा तरीका है बनाने का। और फिर इसमें एक चुटकी सोडा डाल देंगे, बेकिंग पाउडर है, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जो मीठा सोडा कहा जाता है। और उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे, खूब अच्छे से। मोवन इतना होना चाहिए कि लड्डू हमारा अच्छे से बन सके। हमने 1.5 चमचा डाला है। आधा किलो मैदा में दाल परोसने वाला था। देखिए लड्डू अच्छे से बन रहा है और फूट भी नहीं रहा है फोड़ने से, मतलब इतना लड्डू अच्छे से बन गया। इतना मोवन डालना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा हमको ज़्यादा गूँथना नहीं है, जैसे कि हम रोटी का गूँथते हैं वैसे नहीं गूँथना है। और मैदे को ज़्यादा सख्त भी नहीं, हमें नरम मुलायम ही आटा हमने लगाया था, जैसे रोटी का लगाते हैं। रोटी से थोड़ा सा सख्त लगाया था। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर काम शुरू कर दिया है इन्होंने अकेले ही आज, क्योंकि हम उधर लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बनाना है रसोई में। और इतनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर खाना बनाने में कि सिर्फ हम ही जानते हैं और इनको भी पता है कितनी ज़्यादा दौड़ भाग हमें करनी पड़ती है। सारा सामान फिर वहाँ पर ले जाना पड़ता है कि कुछ बाहर ना रह जाए, नहीं तो बंदर उठा ले जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पहले, सबसे पहले नीचे मिट्टी थोड़ी थोड़ी लगा दी है, उसके ऊपर एक एक ईंटा लगाकर फिर मिट्टी लगा रहे हैं, फिर ईंट लगा रहे हैं, तो बराबर। तो चूल्हा हमने जला दिया है। धीरे धीरे जब अच्छे से चूल्हा जल जाता है तभी हम बर्तन रखते हैं। और यहाँ पर देखिए मिट्टी का गारा लगा रहे हैं, फिर ईंट रखेंगे। वही वो दीवार हमें तोड़नी ही पड़ी क्योंकि हमारे पास ईंट नहीं है यहाँ पर बनाने के लिए। और यहाँ बहुत ज़रूरी था अलमारी बनाना। तो और देखिए, डाल दिया है कढ़ाई में तेल। ये हमारा यूज किया हुआ तेल है। देखिए आटा थोड़ी देर हमने रख दिया था, आटा नहीं दोस्तों, माफ़ करना, मैदा। और छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे। ज़्यादा मसल कर गोल नहीं करना है, भी हल्का हल्का गोल कर लेना है। अगर आपको कहीं फटा हुआ लग रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही परत बन जाती है गूँथने से। और उसके बाद फिर हल्का सा गोल करके, चपटा करके एक होल कर देंगे बीच में, जैसे दही बड़े में करते हैं, जो देसी वाले बनते हैं, वैसे ही होल थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि पकने पर वो बंद ना हो। हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों बालूशाही, जो हमने एक बार मम्मी के यहाँ बनाई थी, तो वो गीली वाली बनाई थी। आज बनाएंगे सूखी वाली, जैसे शक्करपारे बनते हैं, तो वही वाली। क्योंकि ये सामान सारा रखा हुआ था, हमने कहा थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देते हैं।
तो कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, अच्छे से जलने लगा था तब हमने रख दिया है। और यहाँ पर जो डालनी है इसमें तो वो डंडे नाप रहे थे और तेल थोड़ा ही गर्म हुआ था, बस डाल दिया था हमने अपनी बालूशाही। देखिए आपको पता चल रहा है कितना गर्म हुआ है तेल, क्योंकि ज़्यादा गर्म में फिर नहीं डाली जाती, ख़राब हो जाएंगी, अच्छे से पक भी नहीं पाएंगी बालूशाही। और लकड़ियाँ हमने बाहर निकाल दी हैं। बिल्कुल स्लो आंच पर पकाई जाती हैं, बालूशाही हो या शक्करपारे, तभी हमारे बिल्कुल खस्ता बनते हैं और कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पकती रहेंगी बिल्कुल स्लो आंच पर, और जब ऊपर आने लगेंगी धीरे धीरे पककर तब हम इनको पलट देंगे आराम से। और फिर धीमी ही आंच में पूरी बालूशाही जो पकानी है हमको, पूरी धीमी ही आंच पर पकानी है, तभी बिल्कुल खस्ता बनेंगी हमारी बालूशाही। तो यहाँ पर पूरे में डंडे रख देंगे ये, और इसके ऊपर फिर गीली मिट्टी लगाएंगे, फिर सूखी मिट्टी लगाएंगे। तो एक घान हमारा पक गया है, दूसरा फिर डाल दिया। अगर आपको लगे तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए तब डालिए। और देखिए बिल्कुल भी चूल्हा मतलब तेज़ नहीं जल रहा है, बिल्कुल हल्की ही आंच है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की थी, लगे हुए थे। वैसे तो सब कुछ जो कुछ बनाया है हमने साथ में बनाया, आज इन्होंने अकेले ही ये बनाया है। तो हमने कहा चलो भाई कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाते हैं, सबका मुंह मीठा किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ बना भी नहीं है और सामान सारा रखा हुआ था। ये देखिए कलर भी डार्क नहीं हुआ। ज़्यादा चुटकी डाल दीजिए। और बालूशाही को एक साथ बनाकर नहीं रखना है, जितनी आप एक घान में डाल पाएँ और दूसरी उतनी डालने भर कर बना ले फिर। तो आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कितनी खस्ता बनी है। और फिर खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। इधर लालटेन में तेल नहीं था, ये डाल रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब है। रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई है, मतलब बूंदाबांदी अभी हो रही है। और यहाँ पर बनाएंगे तोरई की सब्जी, भरवा तोरई बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो आखिरी खाना हमारा पक रहा है, इधर सब्जी की भी तैयारी कर देंगे। मसाला पीस लिया था, लेकिन उसमें लहसुन नमक डालकर पीसना है। तो तोरई छील लेंगे, छीलने के बाद लहसुन नमक डालकर ये मसाला भी पीस लेंगे। इधर कढ़ाई हमने धुल ली है, तेल वाली, तेल पलट दिया था, उसमें डाला है आधा किलो चीनी। मतलब जितना मैदा उतनी चीनी रहेगी, 2 कटोरी अगर मैदा है तो 2 कटोरी चीनी पड़ेगी। और उसमें चीनी भीगने तक पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, चीनी भीग जाए बस, पानी नहीं डालना है फिर। और बस पकने के लिए छोड़ देना है चाशनी को। और तोरई में चीरा लगा दिया था, फिर उसमें वही मसाला भर देंगे। तो हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास रखा हुआ था तो हमने डाल दिया है। और फिर चाशनी चेक कर रहे हैं, चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई थी, उसके बाद चेक कर रहे हैं। देखिए तार अच्छे से जब बनने लगे तब हम इसमें बालूशाही डालेंगे, क्योंकि ये सूखी वाली बनानी है। जब रसीली वाली बनानी होती है ना, तो फिर तार नहीं चेक करने पड़ते हैं, कोई तार नहीं देखना पड़ता। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से तार बन रहे थे, तब जाके हमने इसमें बालूशाही डाल दी है। और अभी चूल्हे पर ही चढ़ी रहेगी कढ़ाई, और इसको बराबर चलाते रहना है, चलाना बंद नहीं करना है। जब तक बिल्कुल झाग जैसा न बनने लगे तब तक हम कढ़ाई रखे रहेंगे चूल्हे पर। गैस पर है तो गैस भी फुल होनी चाहिए, और जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे ताकि चाशनी अंदर तक पी सके बालूशाही। और जब अच्छे से झाग बनने लगेगा तब हम इनको उतार देंगे कढ़ाई को। और कढ़ाई को उतारने के बाद बराबर चलाते रहेंगे, मतलब बहुत फास्ट इसमें काम करना है, नहीं तो चाशनी जम जाएगी और बालूशाही में चाशनी जाएगी भी नहीं। इससे क्या होता है, अंदर तो रसीली होती हैं, ऊपर से सूखी सूखी लगती हैं। और ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये चाशनी बिल्कुल भी नहीं जमेगी, लेकिन अभी देखिएगा, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे ठंडा होती जाएगी चाशनी हमारी और ये सूखी होती जाएगी बिल्कुल। ये देखिए धीरे धीरे जमने लगी है।
और जब मुझे लग रहा था कि चाशनी जमने लगी है तो दोनों हाथों से लग गई थी जल्दी-जल्दी, नहीं तो चाशनी नीचे जम जाएगी और बालूशाही ऊपर रह जाएँगी। ये देखिए पूरे में अच्छे से चिपक गई है चाशनी और बालूशाही हमारी बनकर हो गई हैं तैयार। जैसे-जैसे ठंडी होगी चाशनी हमारी बिल्कुल सूखी हो जाएगी, जैसे शक्करपारे में होते हैं। तो च च बालूशाही 2 तरीके से बनती है, एक रसीली, एक सूखी। तो सूखी बन गई है। उसके बाद दूसरी कढ़ाई रख दी है, डाल दिया है तेल, तेल गर्म हो जाएगा, मेथी डाल देंगे, तुरई डाल देंगे और बस बंद कर देंगे। फटाक से सब्जी और रोटी बनानी है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, मतलब इस रसोई में। और ये देखिए सूखी-सूखी सी हमारी बालूशाही तैयार हो गई है। कोई केसर नहीं, कोई इलायची भी नहीं डाली थी हमने। मतलब ऐसा होता है ना, कोई सामान रखा है चलो घर में बना लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो केसर या इलायची चाशनी में डाल सकते हैं। और ये अम्मा को देने जा रही हैं कनक। और एक कमेंट आया था कि थोड़ा ही देती हो अम्मा को खाने के लिए। दोस्तों आपके कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है, क्या बताएं। उम्र के हिसाब से ही तो हर चीज़ खा पचा पाएंगी। जिस हिसाब से खाती हैं उस हिसाब से वो लेती भी हैं, वापस कर देती हैं। कई बार हम दिखाते भी हैं तो वो वापस कर देती हैं। मतलब ये उम्र होती है बच्चों वाली, जैसे बच्चे ना थोड़ा खाते हैं लेकिन बार बार भूख लगती है, वही हाल हमारी अम्मा का भी है। बार बार भूख लगती है लेकिन चाहिए बस थोड़ा ही, खाना भी थोड़ा ही खाती हैं। 1 रोटी 1.5 रोटी बस इतना ही खाती हैं खाना। बहुत भूखी हैं तो 2 रोटी खा लेंगी, इससे ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हैं। और जब हम साथ में रहते हैं तो हमें भली-भाँति पता होता है हमारे घर में कौन कितना क्या खाएगा। ऐसा नहीं कि हम उनको देने के लिए थोड़ा देते हैं। और दोस्तों अंधेरे में रोटी बना रहे थे लेकिन हमारे बेटे से देखा नहीं गया। देखिए लाइट लगा रहा है, कह रहा मम्मी परेशान हो हम लगा देंगे, क्योंकि तवे पर नहीं दिख रहा था। घी में तो दिख रहा था रोटी पक रही, लेकिन तवे में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था रोटी पकी है कि कच्ची, अभी पलटने वाली हुई कि नहीं हुई। इसको पता चल गया कि मम्मी परेशान है। मना कर रहे थे इसको कि ना लगाओ बारिश हो रही है, लेकिन ये मान नहीं रहा था। कह रहा था लगा लेंगे, इधर फिट कर लेंगे, बाद में पापा उधर लगा देंगे। और फिर माना नहीं, इसने लाइट लगा ही दी। लेकिन एक माँ हो, चाहे एक पत्नी हो, चाहे बहन हो, हर औरत को बस दोस्तों यही चाहिए कि बिना बताए उसकी तकलीफ़ कोई समझने वाला हो। उस समय उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब वो बता नहीं सकती, उसे सोना चांदी या कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि बिना कहे ही उसकी कोई तकलीफ़ समझ जाए। बस इससे ज़्यादा खुशी उसके लिए और हो ही नहीं सकती है। अगर हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ चाहिए हमें, तब वो मिलती है, तब उसकी खुशी वो नहीं होती है। जब बिना कहे कोई चीज़ हमारी समस्या का हल हो जाता है ना, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों बनने लगी हैं हाथ वाली रोटियाँ और बस आ जाइए आप लोग भी गरमा-गरम खाने। बालूशाही रखने के लिए दे दिया था अगर बेटियों को, तो उन्होंने रख दिया है डिब्बे में भर कर। हमने देखा ही नहीं, तुरंत खाना बनाने में लग गए थे। अम्मा ने खाना पहले ही खा लिया था, उसके बाद फिर ये लोग भी खा लेंगे और फिर हम भी खाएँगे। उसके बाद बर्तन धुलने हैं, सारे काम करने हैं। बारिश हो रही है क्योंकि टीन के नीचे नहीं पता चल रहा है, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब छप्पर का भी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। थोड़ा सा मौसम साफ़ हो फिर सोचा जाए, टीन ही रखवानी पड़ेगी मेरे हिसाब से यहीं पर भी। तो थोड़ा से कोने में बारिश नहीं लग रही थी, यहाँ पर छप्पर थोड़ा सा है तो वहीं पर बैठकर बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। सुबह भी जल्दी होती है तो सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बालूशाही दोस्तों आप लोगों को खिला नहीं पाए, ऐसे ही आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि हमने देखा ही नहीं ना ही खाया है। बस वैसे भी हम दांत की वजह से खा नहीं पाएंगे, यह बना के रख दिया। अभी भी मैदा रखा हुआ है तो किसी दिन और कुछ बना देंगे। उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए। कुछ बर्तन यहाँ पर भी पड़े हुए थे, कुछ खाली किए थे, कहीं कुछ रखा था, सब खाली करके धुले हैं। कुछ डिब्बे धुलने हैं मुझे। ये मसालदानी रखी थी, मसाला ख़त्म हो गया। अभी तक थोड़ी हल्दी पड़ी थी, वो भी ख़त्म हो गई है तो वो ले लिया है। यहाँ पर अचार ख़त्म हो गया है मिर्च वाला, तो बरनी एक खाली हो गई थी, एक डिब्बा और खाली हो गया था मिर्च का उसमें भी रखा हुआ था, मतलब भरवा मिर्च वाला अचार रखा हुआ था।
तो वो सब खाली करके ले आए हैं और इनको भी धुल के रख देंगे। ये समय ऐसा होता है बच्चे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर वीडियो हम अकेले ही बनाते हैं, तो या तो रौनक के पापा होते हैं वो बना लेते हैं। बच्चों से अब पढ़ाई छुड़वा कर तो नहीं कुछ करवा सकते ना, तो यहाँ पर चलिए धुल लेते हैं। और जब ऐसा काम करने लगते हैं ना हम, तो ऐसा लगता है कौन सा डिब्बा धुलने वाला है, लाओ धुल देते हैं। चलो लगे हाथ ये भी काम हो जाता है, चलो लगे हाथ ये काम भी कर डालते हैं, सुबह के लिए फुर्सत हो जाएगी। नहीं तो रात में टेंशन लगी रहती है, सुबह ये करना वो करना, और इन कामों में ना सुबह बहुत टाइम लगता है। शाम को ऐसा लगता है फटाफट काम हो जाते हैं, लेकिन सुबह बहुत टाइम लगता है। और फिर मेरी निगाह पड़ गई मसालदानी में, जो मुझे बहुत प्यारी है। थोड़ा सा चमक इसकी कम हो गई थी, तो गर्म पानी किया है भगोने में, तो हल्का हल्का गर्म पानी से कपड़ा डिबो कर और धुलते जा रहे थे, तो चमक उठेगी अभी मसालदानी भी। और ये कपड़े तो धुलने थे गर्म पानी से, इसीलिए किया था। रोज़ तो ठंडे पानी से धुल देते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार गर्म पानी से धुल देते हैं, तो जैसे चिकनाई वगैरह होती है तो साफ़ हो जाती है। तो मतलब सारा काम हमारा हो गया है, सारे डिब्बे सब कुछ साफ़ किए हैं। डेली रूटीन से ज़्यादा काम कर दिया है, तो जैसे जैसे डिब्बे खाली होते रहते हैं धुलते जाओ तो इकट्ठा फिर नहीं होते हैं, कुछ भरना होता है तो डिब्बे फिर रखे रहते हैं भरे हुए। तो यहाँ पर मसालदानी ये लोग सेट कर रहे थे, हमारा काम हो गया है ख़त्म। यहाँ पर सब कुछ हमने धुल के रख दिया है। मुझे लग रहा था कल स्कूल है बच्चों का, तो टिफ़िन भी अच्छे से सेट करके मतलब एक किनारे रख दिया है कि सुबह ढूंढना ना पड़े, नहीं तो सुबह कहीं कहीं रख देते हैं तो फिर याद नहीं रहता जल्दी जल्दी में। और कितना भी खाना यहाँ पर अगर नहीं बनता है फिर भी फैल जाता है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, डिब्बे अलग यही नीचे ही रख के चले जाओ, ये बच्चों से कह दो तो वो भी ऐसे रख देते हैं, फिर बाद में अच्छे से सेट करो। तो ये काम अगर पड़ा मिलता है सुबह तो मतलब सुकून मिलता है और जल्दी भी काम हो जाता है। तो कहते हैं ना, ज़्यादातर हम शाम को निपटा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी होती है कि नहीं हो पाता है काम। देखिए चमक उठी है मसालदानी हमारी, मतलब अलग ही इसका रंग रूप दिखता। जो कोई रसोई में हमारी पहली बार आता है उसकी निगाह हमारी मसालदानी पर पड़ती है, नहीं ये बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जी लाए थे, वो भी ऐसे ही रखी हुई थी। लौकी है और टमाटर धनिया। लौकी आज इनको मिल गई, नहीं तो बस टमाटर आलू ही मिलता है इनको सब्जी में। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी परवल ले आते हैं, हम जाते हैं तब फिर चलो हाँ ये हो गया, कल के लिए सब्जी परसों के लिए सब्जी, ये दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर सारे काम हो गए हैं। ये पहले का धुला हुआ कपड़ा सूख गया था तो इस डिब्बे में रख देंगे। और उसके बाद सिर्फ एक काम रह गया है, बर्तन सेट करना, तो इन लोगों को लगा दिया है क्योंकि हम गए हैं थक, तो हम चुपचाप बैठे हैं बाहर चारपाई पर और ये बाप बेटी मिलकर बर्तन सेट कर रहे हैं। बस आखिरी काम यही बचा था, सारे काम निपटा दिए हैं। वैसे रखो किनारे बिल्कुल। और बिस्तर लगाना चारपाई डालना ये दोनों का काम है। तो हम लेटे थे तो हमको उठा के देख रही थी, देखते मम्मी तुमको उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। उठा के एक किनारे हमको रख दिया गया है। अब ये लोग चारपाई डालेंगे, सबकी बिस्तर लगाएंगे। और ईशु सो गया था, अपना बिस्तर लगाकर वो जल्दी सो जाता है, खाना खाने के बाद सो गया था। और यहाँ पर दवा रह गई थी तो दवा यही मुझे देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे क्या खानी है, मतलब यही दे देते हैं शाम सुबह दवा, तो इनका काम यही है शाम को दवा देना। तो दवा खा चुके हैं, बस अब सीधा आराम करेंगे। तो यहाँ पर रौनक कनक मिलके बिस्तर लगाएंगी और पढ़ाई इनकी हो चुकी है। जो हम काम कर रहे थे तो ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। खाना पीना सबका हो चुका है और खाना आज का बहुत ही अच्छा बना था और काम भी सारे हो चुके हैं और मम्मी दवा खा के सो चुकी है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी बुरे कमेंट में बिल्कुल करिएगा और मम्मी को करने करिएगा। बस तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो डेली के डेली आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।